आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। घातांक में सबसे पहला नियम ये होता है, यदि लिखा गया है इस तरह से यक्स और इसके ऊपर यन लिखा गया है तो इस यन को कहा जाता है घात। यन को घात कहते हैं और इस यक्स को आधार कहा जाता है, आधार कहते हैं। और इसे पढ़ते हैं इसको पढ़ा जाता है आधार यक्स। आधार यक्स पर घात यन, घात यन, आधार यक्स पर घात यन पढ़ा जाता है। यानी कि इस यक्स को आधार कहते हैं और इस यन को घात कहते हैं और इसे पढ़ा जाता है आधार यक्स पर घात यन होता है। दूसरा नियम होता है इसका मान क्या होता है। यदि आधार यक्स पर घात यन लिखा गया है तो इसका मान क्या होता है। तो इसका मान ये होता है कि आधार यक्स पर घात यन है, इसका मतलब ये होता है कि इस यक्स का यन बार गुणा होता है। यक्स गुणे यक्स कितनी बार होगा, डैश 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 करके यन बार इसका क्या होता है, गुणा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है 2 पर घात 3, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 का 3 बार गुणा करना है। यानी कि 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। 2 का 3 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होता है। इस तरह से अब अगला नियम आता है घातांक का। नियम नंबर 3 है कि यदि आधार बराबर होता है तो गुणा करते समय घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अर्थात यदि आधार ए पर घात यम लिखा गया है और गुणे आधार ए पर घात यन लिखा गया है तो इसका मान होता है ए के पावर यम प्लस का यन होता है। यानी कि जब आधार बराबर होता है तो गुणा करते समय घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। आधार बराबर होने पर गुणा करने पर घात आपस में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 2 पर घात 2 गुणे 2 पर घात 3, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है और गुणा हो रहा है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका मान हो जाएगा 2 पर घात 2 धन 3 बराबर 2 पर घात 5 हो गया, 2 पर घात 5। और किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उसका उतनी बार गुणा होता है। यानी कि 2 पर 2 का कितनी बार गुणा हो जाएगा, 5 बार गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। ये हो गया 32। यानी कि 2 पर घात 5 का मतलब हो गया 32। अगला नियम है यदि आधार बराबर हो, जब आधार क्या हो, बराबर हो और भाग दिया जा रहा हो तो घात आपस में घट जाते हैं। अर्थात यदि ए के पावर यम हो और भागे ए के पावर यन हो तो घात क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो ए के पावर यम माइनस का यन हो जाता है। यानी कि जब आधार बराबर हो तो भाग देते समय घात आपस में घट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लिखा गया है 5 पर घात 5 और भागे 5 पर घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो 5 पर घात 5 भागे 5 पर घात 3, इसमें दोनों का आधार बराबर है, दोनों का आधार बराबर है और भाग दिया जा रहा है तो घात आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 5 पर घात हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 5 पर घात कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। और किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 5 पर 2 घात है तो 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 5 का मान हो जाएगा 25। 5 गुणे 5 बराबर 25। अब अगला नियम इसी तरह से है। अगला नियम है यदि घात पर घात होता है, जैसे ए के पावर यम और इसके पावर
यन। यदि घात पर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो a के पावर यम इंटू यन हो जाता है। जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 3 पर घात 2 है और इस पर भी घात कितना है, 2 है, तो इसका मान क्या होगा, तो 3 पर घात 3, यानी कि जब घात पर घात होता है, जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 पर घात कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। और किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उसका उतनी बार गुणा होता है, यानी कि 3 का गुणा 4 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिल की 9 तिल 27 तिया 81। 3 पर घात 4 का मान आ गया 81। अगला इसी तरह से अगला नियम होता है, यदि a के पावर n है और गुणे b के पावर n है, यानी कि इन दोनों का घात बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो इसका मान होता है a b के पावर n हो जाता है। यानी कि यदि इस तरह से लिखा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से यदि लिखा है तो इसको हम अलग अलग करके इस रूप में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगला नियम होता है, a के पावर n अपान b के पावर n है, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं a अपान b के पावर a अपान b के होल के पावर n लिख सकते हैं। यानी कि यदि इस तरह लिखा है तो इसको हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखा है तो इसको अलग अलग इस रूप में हम लिख सकते हैं। और अगला नियम होता है, यदि किसी भी संख्या पर 0 घात होता है, यानी कि a के पावर 0, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये घातांक के नियम हैं। अब आगे नियम अगले पार्ट में बताया जाएगा।